Next question. A car moving on a straight road covers one third of the distance with 20 km per hour and the rest with 60 km per hour. Average speed is. हमने इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया है, तो लेट अस सॉल्व इट अगेन. दिस इज लिटिल डिफरेंट टाइप. तो टोटल डिस्टेंस का दो टुकड़ों में स्प्लिट किया है उसको, वन थर्ड एंड द रिमेनिंग मतलब टू थर्ड. अगर टोटल डिस्टेंस s है तो उसका फर्स्ट पार्ट ये s/3 है, तो उसका सेकेंड पार्ट होगा 2s/3, राइट. वन थर्ड डिस्टेंस इज कवर्ड विद द स्पीड ऑफ, मतलब v1 इज 20 किलोमीटर पर आवर एंड v2 इज 60 किलोमीटर पर आवर. आपको पूछा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड, और आपको एवरेज स्पीड इज इन किलोमीटर पर आवर, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट कीप इट किलोमीटर पर आवर. तो एज यू रिमेंबर वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज distance upon velocity. Here distance is s/3 and velocity is 20, so it is s/60, right. इसको ऐसे रखेंगे, x/60 इसको ऐसे रखने वाले हैं हम लोग. Then similarly you have t2 equal to s2/v2. s2 is 2s/3 and v2 is anyways 60. इसको हम ऐसा ही रखेंगे, we'll just keep it like this only. Then आपको पूछा है व्हाट इज एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड एज यू नो इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, s1 प्लस s2 अपॉन t1 प्लस t2. s1 प्लस s2 टोटल डिस्टेंस तो s है ही, पता है ना टोटल डिस्टेंस s है, हाँ तो s लिखेंगे. t1 प्लस t2, t1 कितना s/60, t2 कितना 2s/3 इंटू 60, राइट. तो s अपॉन, मैंने जानबूझ के मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि मुझे s/60 कॉमन निकालना है. आई विल टेक आउट s/60 कॉमन, तो पहले टर्म में बचेगा 1, दूसरे में बचेगा 2/3. देन s और s कैंसल, दिस इज नथिंग बट 5/3. ये 60 ऊपर जाएगा, 5/3 बोल रहे हो तो ये 3 भी ऊपर जाएगा. 1 जा एंड 12 जा, 12 3 जा इज 36. तो एवरेज स्पीड इज 36 किलोमीटर पर आवर. ऑप्शन नंबर डी. Next question. The displacement of a particle moving in a straight line is given by s equal to 2t square plus 2t plus 4, where s is in meter, t is in second. The acceleration of the particle is joke, क्योंकि आपको अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है तो वेलोसिटी मिल जाएगा, मतलब ds/dt. So it is, this question is just for your practice of derivatives. जिनका नीड ग्रुप है एटलीस्ट उनके लिए. t स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2t, 2t into 2 is 4t, 2t का डेरिवेटिव होता है 2, 4 का डेरिवेटिव होता है 0. तो एक्सेलेरेशन चाहिए तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव इट इज जस्ट 4, क्योंकि 4t का डेरिवेटिव 4 एंड एवरीथिंग एल्स इज 0. तो 4, ऑप्शन नंबर बी. Next question. The position x of a particle varies with time t as x equal to at square minus bt cube. The acceleration of the particle will be 0 at time t equal to. Acceleration 0 कब होगा ये पूछा है, तो पहले a फाइंड करो. a कैसे फाइंड करोगे? वेलोसिटी is dx/dt. dx/dt, तो इसका डेरिवेटिव एक कांस्टेंट है t स्क्वायर का 2t, तो 2at. b कांस्टेंट है t क्यूब का 3t स्क्वायर, तो 3bt स्क्वायर. ये मिल गया वेलोसिटी. आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन dv/dt which is equal to इसका डेरिवेटिव 2a, राइट. देन इसका 3b कांस्टेंट और t स्क्वायर का 2t into 3b 6bt. But according to the given condition, a acceleration should be 0. मतलब 2a minus 6bt is equal to 0. मतलब 2a equal to 6bt 1 and 3. तो t equal to a by
3b. This is what you have. Option number C. Next question. Okay, good. तो ये क्वेश्चन ग्राफिकली भी सॉल्व हो सकता है. Without solving, you can actually solve this question. A train moves from one station to another in 2 hours time. Its speed during the motion is shown in graph below. तो ये जो ग्राफ है, it is speed time graph और पूरे 2 hours तक है, 0 से 2. Okay. The maximum acceleration during the journey and distance covered during the time interval from 0.75 hour to 1 hour are. So the idea here is, सबसे पहले समझ लो what they are asking you is, तो आपको पूछा है what is the maximum acceleration and what is the distance covered during time interval 0.75 to 1. अगर आपको याद होगा एरिया अंडर द कर्व, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व इज डिस्टेंस, और कब से कब तक 0.75 से 1 आवर तक. ये 0 है, ये 0.25 है, ये 0.5 है, ये 0.75 है, ये 1 है. दैट्स इट, डन. हमको इससे ज्यादा लगने नहीं वाला है, लेकिन ये 1.25 है, पता होना चाहिए. तो आपको पूछा है डिस्टेंस कवर्ड, मतलब आपको फाइंड करना है इतना एरिया. दिस इज द एरिया दैट यू वांट टू फाइंड आउट. करेक्ट. 0.75 से 1 आवर बोला है ना, तो इतना एरिया. अगर आप ध्यान दोगे तो इतना एरिया मतलब कितना एरिया, इतना एरिया मतलब दिस इज एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ, या तो ट्रेपेजियम फाइंड कर लो चलेगा, या फिर अगर आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला याद नहीं होगा तो ये जो स्क्वायर है इसका एरिया फाइंड कर लेना और ऊपर का ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेना, हो गया काम. तो इफ यू डू नॉट रिमेंबर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, फाइंड आउट व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो सिंपल. तो हाउ डू यू सॉल्व दिस? इज अ सिंपल थिंग. तो डिस्टेंस कवर्ड एस इज एरिया ऑफ स्क्वायर KHGC plus area of triangle CGD. ये तो इजी है. दिस इज 0.25. अरे दो डिविजन्स का डिस्टेंस मतलब टाइम, यहाँ पे टाइम इंटरवल इज 0.25. तो ये कितना है 0.25, ये कितना है 20. तो 0.25 और ये आ गया 20 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट. हाँ, बेस कितना है 0.25, हाइट कितना है 60 माइनस 20. ये 60 है, ये 20 है, तो 60 माइनस 20 इज 40. 1 एंड 20 जा, मतलब ये दोनों टर्म सेम आ गए, राइट. और ऊपर से 0.25 इज 1/4. 0.25 कितना 1/4, तो 20/4 इज 5. 5 plus 5 इज 10. तो टोटल डिस्टेंस 10 किलोमीटर, मतलब ऑप्शन ए और डी तो नहीं आएगा अब, तो बी और सी में से एक. अब आपको चाहिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन. ऑफ कोर्स अगर आपको बेसिक्स याद है, नहीं याद है तो याद दिला देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट याद होना चाहिए. हाउ डू यू फाइंड आउट वेलोसिटी, सॉरी एक्सेलरेशन फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ? एरिया अंडर द कर्व आपको कहता है डिस्टेंस, एंड स्लोप. स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप होता है एक्सेलरेशन, लेकिन स्लोप्स के बारे में पहले पता होना चाहिए. ऐसा लाइन हुआ तो स्लोप इज 0, ऐसा लाइन हुआ इंफिनिटी, राइट. वेरी गुड. तो इफ यू नो दिस, अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. 0, जैसा जैसा लाइन ऊपर जाएगा तो स्लोप बढ़ता जाएगा. आपको क्या पूछा है? मैक्सिमम एक्सेलरेशन. तो ये जो लाइन है ये स्लोप 0 है. क्यों? क्योंकि स्पीड इज कांस्टेंट. उसके बाद यहाँ पे एक्सेलरेशन तो है, लेकिन इसका स्लोप कम है ना, कंपेयर टू दिस लाइन. यस. तो मैक्सिमम स्लोप का लाइन कौन सा है? CD. तो मैक्सिमम स्लोप का लाइन CD है. तो कैसे फाइंड करते हो स्लोप? कैसे फाइंड करते हो? हाउ डू फाइंड आउट स्लोप?
y2 minus y1 मतलब v2 minus v1 upon t2 minus t1. What is this is the point with v2 t2 and this is with v1 t1. Actually t2 v2 क्योंकि x एक्सिस पे टाइम है, t2 v2 और यहाँ पे t1 v1. What is v2? 60. What is v1? 20. तो 60 minus 20 upon joke 0.25. 1 minus 0.75. 1 minus 0.75. This is 40 by 0.25. 0.25 is 1 by 4. 40 upon 1 by 4. ऊपर जाके 160. 160 option number B. Next question. Okay, again a joke. You see, the displacement time graph of a particle moving is shown in figure. The instantaneous velocity of the particle is negative at point. कौन से point पे negative है? तो जिनको नहीं पता वापस मैं उनके लिए बता देता हूँ मैथमेटिक्स. एक अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, as I told you, this line मतलब zero slope, this line मतलब infinity slope. तो line parallel to x axis means zero slope. Line parallel to y axis मतलब infinity. तो when a line is going from x axis towards y axis मतलब slope is increasing. Positive slope होता है ये. Up the hill is positive slope and down the hill is negative slope. Very good. अब आपको ये पता होना चाहिए. What you should know is this. किसी भी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे अगर आपको वेलोसिटी निकालनी हो तो यू ड्रॉ टेंजेंट, है ना. टेंजेंट गिव्स यू वैल्यू ऑफ टेंजेंट इज स्लोप. टेंजेंट मतलब स्लोप गिव्स यू वैल्यू ऑफ स्पीड, वेलोसिटी. करेक्ट. तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के जो 4 पॉइंट दिए इस पर जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे, what do you see? Up the hill, positive. At point D, what do you see? 0. क्यों 0? क्योंकि this is parallel to x-axis. E is the only point which is down the hill, मतलब slope is negative. Done. खत्म. Nothing to write. Let's move to next question. Next question: a ball is thrown vertically upwards with velocity of 20 meters per second from the top of a multi-story building. Multi-story नहीं है, multi-story. Multi-story building 25 meter high. The time taken by the ball to reach the ground is. तो अब there are two methods to solve this question. मैं एक ही बताऊंगा, एक हम जब 2D मोशन करेंगे तब बता दूंगा आपको. Then what you have in this case is आपके पास एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, मतलब you have a building with number of floors, okay, and then you throw a ball vertically up from top of this building. आप इस बिल्डिंग के टॉप से एक बॉल को थ्रो करते हो. Let us say this is initial point A. फिर ये इसका ट्रैजेक्टरी कैसे होगा? It will go up and then come down. So first of all, it will go to some maximum height B. So it goes to some maximum height B, and then from B it comes directly to ground. So then it comes to ground. This is G. और ये जो height है, this height is 25 meter. Correct? अब इसको आपको दो केसेस में सॉल्व करना पड़ेगा. Case 1 is from A to B, and initial velocity in this case is 20 meter per second. आपको पूछा है what is the time taken by the ball to reach the ground. मतलब A से B और B से C total टाइम कितना है? तो first of all you should know speed at B is 0, क्योंकि जब आप किसी चीज को ऊपर थ्रो करते हो तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी बिकम्स 0. आपको चाहिए था टाइम. हो गया क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि एक्सेलरेशन A
will be minus g because you are throwing it up. अब a की वैल्यू 9.8 या 10 वो हम बाद में देखते हैं, वो हम इक्वेशन सॉल्व करते वक्त देखेंगे. यू नो v1 इक्वल टू u1 प्लस a1 t1. तो v1 is 0, u1 is 20, a1 is minus g and this is t1. तो यहाँ से t1 मिल गया 20 by g, है ना, 20 by g. अब दिख रहा है ऊपर 20 है तो नीचे 10 लेना पड़ेगा. तो 20 by 10 मतलब कितना, 2 सेकेंड्स. तो a से b जाने में ही 2 सेकेंड लग गए, मतलब a तो अभी होगा नहीं. करेक्ट. देन यू सी इसके बाद केस 2 सॉल्व करेंगे हम लोग. केस 2 इज फ्रॉम b टू ग्राउंड, b टू g. लेकिन एक प्रॉब्लम है, b टू g अगर आपको टाइम फाइंड करना है तो टाइम फाइंड करने के लिए यू शुड नो व्हाट इज द डिस्टेंस. आपको a टू g पता है, b टू g नहीं, तो पहले ये डिस्टेंस भी फाइंड करना पड़ेगा. कर लेते हैं. कैसे फाइंड करेंगे? s1 इक्वल टू u1 t1 प्लस हाफ a1 t1 स्क्वायर. तो नाउ वी नो everything that is required to find out s1. s1 is u1 t1. what is u1? 20. what is t1? 2. राइट. प्लस की जगह पे माइनस, माइनस क्यों? क्योंकि a1 is माइनस g और g की वैल्यू इज 10, 10 by 2 और t1 स्क्वायर 2 का कैंसल. दिस इज 40 माइनस 20 मतलब कितना, 20 मीटर. तो s1 इज 20 मीटर. राइट. तो अब सेकेंड केस में जो डिस्टेंस लोगे आप s2 वो होगा s1 प्लस 25, क्योंकि पहले तो s1 मतलब 20 मीटर, b से a पे आएगा, a से वापस ग्राउंड पे जाएगा, तो डिस्टेंस टोटल कितना कवर करेगा, 20 प्लस 25. तो दिस इज 20 प्लस 25 मतलब कितना, 45 मीटर. तो s2 इज 45 मीटर. s2 मिल गया. हमें क्या चाहिए था, टोटल टाइम, मतलब t1 मिल गया, t2 चाहिए, दोनों को ऐड करना है. तो हाउ डू यू फाइंड आउट दिस? अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे तो आपने v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज कर लिया, लेकिन सेकंड केस में कर नहीं सकते. सेकंड केस में आपको इनिशियल वेलोसिटी तो पता है, सेकंड केस का इनिशियल कितना है, 0, लेकिन फाइनल पता नहीं. तो हम लोग v इक्वल टू यू प्लस ए टी तो यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमको s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर यूज करना था, इसलिए हमने s फाइंड किया. राइट. तो यू हैव टू यूज s इक्वल टू u2t प्लस ऑफ कोर्स t2 1/2 a2 t2 स्क्वायर. गुड. देन s2 45, u2 0 और t2 तो फाइंड ही करना है, वैसे भी 0 है वो, माइनस, माइनस की प्लस, सोच लो, प्लस क्यों प्लस, क्योंकि दिस टाइम it is moving towards the center of gravity. तो हाफ g 10 और t2 का स्क्वायर 1 जा एंड 5 जा, तो 45 इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ t2 स्क्वायर 1 जा एंड 9 जा, तो t2 इक्वल टू 3 सेकेंड. therefore total time is 5 सेकेंड. total time is t1 plus t2, 2 plus 3, that is 5 सेकेंड. 5 second, option number C. Next question. Okay, joke. Match the column 1 with column 2. आपको पता होना चाहिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हमेशा लिमिट से डिनोट करते हैं हम लोग. लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और वेलोसिटी तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी. तो A मैचेस विथ S. खत्म, डन. फिर भी वेरीफाई करना है. एवरेज वेलोसिटी B with P. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब लिमिट, और ये आ गया यहाँ पे C with Q बचा D और R, तो ठीक है, डन. Okay, this is how you are supposed to do this question. So, end of set 1. So, we are moving towards set 2. A man walks on a straight road from his home
to a market 2.5 kilometer away with a speed of 5 kilometer per hour. Finding the market closed, he instantly turns and walks back home with a speed of 7.5 kilometer per hour. So first of all, he sees that market is closed, and without wasting any time, he starts moving back home with more speed, right? तो घर पे बताना होगा ना, अरे बंद है वो, फिर कहीं और जाना है क्या लेने के लिए? हाँ, good. The average speed of the man over the interval, this is important. The average speed of the man over the interval 0 to 40 minutes. Yes. तो अब सबसे पहले this question जितना डिफिकल्ट दिखता है उतना ही सिंपल है. Home market. Total distance is 2.5 kilometer. Right. अब case one is when the man goes from home to market. Of course, distance is 2.5 kilometer. Speed V1 is 5 kilometer per hour. Right. तो कोई भी बता देगा, वैसे आप कर सकते हो फाइंड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. What is time? Velocity upon distance upon, right? Speed is distance upon time. So time is what? Distance upon speed. Distance upon speed, correct? Distance upon speed. मैं जानबूझ के करता रहूंगा कंफ्यूज, कि लिखने में होता है वो. Distance is 5, speed is 2.5, right? Very good. Now that is why I wanted to tell you कि ये क्यों नहीं करना है. Wait, ये क्यों नहीं करना है मैं वो बता रहा हूँ. Logically speaking, अगर आपका स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, 30 किलोमीटर जाना है तो कितना टाइम लगेगा? हाफ आवर. तो क्या था यहाँ पे? स्पीड कितना है? 5 किलोमीटर पर आवर. मतलब एक आवर में कितना डिस्टेंस कवर करोगे? 5. कितना कवर करना है? 2.5. तो कितना टाइम लगेगा? हाफ आवर. हाँ, तो क्यों किया हमने? सब करना नहीं था. नंबर 1, हियर यू कैन सेव टाइम. अब इसको सेकंड में, मिनट्स में कन्वर्ट नहीं करना है. जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, एवरेज स्पीड कहां से कहां तक? 0 से 40 मिनट्स तक. हाफ आवर तो यहीं निकल गया, 30 मिनट्स तो यहीं पे निकल गए घर से मार्केट जाने में, रिटर्न आने के लिए. अब वापस पहुंचा नहीं है वो, अगले 10 मिनट में घर पे नहीं पहुंचने वाला, कहीं तो बीच में होगा. लेकिन अगला 10 मिनट का ही टाइम लेना है हमको. तो टाइम इन द केस 2 में टाइम कितना लोगे? ओनली 10 मिनट्स. डू नॉट मेक दिस गाय रीच होम बैक. हमें नहीं पता पहुंचा कि नहीं, पता करना भी नहीं है. एनीवेज, 1 hour is 60 minutes. तो 1 minute is 1 by 60 of a hour. देखो, 1 hour is 60 minutes. तो 1 minute is 1 by 60 of hour. तो 10 minutes is 10 by 60, right? तो 10 by 60 of hour मतलब कितना? 1 by 6 hour, right? अब ये सब हम क्यों कर रहे हैं? ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, मतलब S1 plus S2 by T1 plus T2. T1 पता है, T2 पता है, S1 पता है, S2 फाइंड कर लो. S2 कैसे फाइंड करोगे? Velocity is distance upon time. Distance is velocity into time. Velocity कितना था? टाइम कितना था? 1 by 6. तो ये पता होगा, 4 और 5 1.5 4 and 1.5 5 तो 5 by 4, करेक्ट? ये आ गया. अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है 2.5, इसको ऐसा लिख दो ना, 5 by 2. इसको ऐसा लिख दो 10 by 4, क्योंकि वहां पे भी by 4 है, यहाँ पे भी by 4 है. तो एवरेज स्पीड मिल जाएगा आपको. एवरेज स्पीड इज S1 plus S2 upon T1 plus T2. S1 is 10 by 4, S2 is 5 by 4, T1 is 1 by 2, this is 1 by 6. Okay, good. Now what you can do is, let me make some space. First of all, रुक जाओ. Let me make a little bit of space to write down. Good. Then ये हो गया आपका आंसर में 45 by 8, ऑप्शन नंबर डी.
कैसे? तो वेरी सिंपल थिंग, दिस इज 5/4, देन व्हाट यू हैव इज 10/4 प्लस 5/4। अब इसको भी 1/2 है ना, ये 1/2 है, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया 3/6 प्लस 1/6 मतलब 4/6, मतलब 15/4/4/6। ओके, तो ये पता होना चाहिए, दिस इज 4/6, 4/6। ऐसा करो 15 और 6 नीचे 4 और 4, अब 45/8 कैसे? 45/8 कैसे? ये 2 जा, ये 3 जा, राइट? 45/8, तो 45/8 ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखो 40 ही मिनट का देखना है। द मैन इज नॉट रीचिंग बैक होम, पहुंचा के घर पे क्यों नहीं? लुक व्हाट इज द डिस्टेंस 5/4, 5/4 अगले 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया 5/4 मतलब 1.25 किलोमीटर, मतलब कहां पहुंचा होगा? राइट एट द सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग displacement time graph, find out the velocity. Velocity of this displacement time graph is slope, right? So velocity is tan of theta, tan of 30 -1. You have scored -1 because displacement time graph में displacement y axis पे होता है, time x axis पे होता है, so angle is always measured with respect to time axis. This is 60, so tan of 60, what is tan 60? √3, option number C. Next question. Okay, I am going to tell you two methods for this also. One is oral, other is by solving. For the velocity time graph shown in figure below, the distance covered by the body in last 2 seconds, मतलब 5 to 7 of its motion is what a fraction of total distance covered by it in all the 7 seconds. मतलब ये पूछा है कि आखिरी 2 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर किया डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस जितना कवर किया, दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग यू। तो अगर मैं टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है तो स्पीड टाइम ग्राफ से टोटल डिस्टेंस होता है एरिया अंडर द कर्व, राइट? तो यू शुड नो दिस इज, ये एरिया A1 है, ये एरिया A2 है, ये एरिया A3 है, राइट? तो ऑफ कोर्स यू नो व्हाट इज A1, व्हाट इज A1? हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इज 2, हाइट इज 10, करेक्ट? कैंसल कैंसल। व्हाट इज A2? 5 - 3 2, 2 into 10, 2 into 10 मतलब कितना 20, मतलब कितना 20, ये 10 ये 20। A3 is equal to A1, half base into height, half base into height, right? 10, तो total area A is 10 plus 20 plus 10, that is 40. A3 by A ये पूछा है, फ्रैक्शन मतलब डिवीजन, किसका डिवीजन? आखिरी 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस और टोटल डिस्टेंस, तो 10/40 दैट इज 1/4, करेक्ट? राइट। अब ऐसा है, ये तो आपने कर लिया सॉल्व, लेकिन ओरली क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन खत्म हो गया था ये। इट इज 1/4 डायरेक्टली। कैसे? लुक एट द ग्राफ, ऐसा हमारे पास एक एक्सिस है, यहाँ पे दूसरा एक्सिस है, you have time axis over here, you have speed axis over here, then you have 1 3 5 and 7, करेक्ट? थोड़ा सा मुझे इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, लिटिल बिट ऑफ एक्सटेंशन, जस्ट अ मिनट। थोड़ा मैं एक्सिस को शिफ्ट करता हूं आगे। गुड, दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। अब what we can do here is, let's mark this down, ये है 1 3, I need symmetry क्योंकि उसके बिना ये क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व नहीं होगा।
looks like it is symmetrical anyways. तो ये आ गया आपका पहला पार्ट. Let's take it this way. This is the first part of the question. I mean of the graph, of course, right? Then what you have is, इसी को shift कर लो यहाँ पे. Good. अब good. So logically speaking, look at the numbers. 1, 3, 5 और 7. मतलब they are equally spaced. मतलब जितना एरिया पहले ट्राइंगल का उतना एरिया लास्ट ट्राइंगल का, दूसरा नहीं लास्ट, क्योंकि द मोमेंट आई पुट अ लाइन हियर इट बिकम्स 4 ट्राइंगल्स ऑफ सेम एरिया, क्योंकि इसका बेस भी सेम, हाइट सेम, ऊपर का बेस सेम, हाइट सेम. तो टोटल एरिया कितना? 4 ट्राइंगल. तो एक ट्राइंगल बाय 4 ट्राइंगल कितना? क्यों सॉल्व किया हमने फिर? 1 बाय, बिकॉज इट वाज सिमेट्रिकल. अगर ये 1, 3, 5, 7 नहीं होता तो नहीं कर सकते थे वैसे. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन सेम टाइप, little different but same type. The velocity time graph of a body moving in a straight line is shown in figure. The displacement, पहले क्या पूछा है? Displacement and distance traveled by the body in 6 seconds is in 6 seconds. तो याद रखना displacement और distance. मैंने आपको बताया था कि जब आप displacement निकालते हो तो टोटल हर एक पार्ट का एरिया निकाल लेते हो, राइट? तो यू जस्ट ऐड a1 प्लस a2 प्लस a3. बट जब आप डिस्टेंस फाइंड करते हो तो यू टेक मॉड्यूलस ऑफ ऑल द एरियाज, a1 प्लस a2 प्लस a3. a1 इज बेस इनटू हाइट, मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ. 2 और 4 कितना आ गया? 8. a2 इज 2, 4 minus 2 is 2 और -2 मतलब कितना? -4. 6 minus 4 is 2 और हाइट भी 2 मतलब कितना? 4. तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो 8 minus 4 plus 4 मतलब कितना? 8 मीटर. और डिस्टेंस फाइंड करना है तो 8 plus 4 plus 4 मतलब कितना? 16. तो 8 and 16, ऑप्शन नंबर ए. 16 और 8 मत लिख देना. हाँ, पहले क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट. So next question, a body A moves with uniform acceleration small a and zero initial velocity. Another body B starts from the same point, moves in the same direction with constant velocity v. The two bodies meet after time t, that value of t is. तो ऐसा है. Let's take this line which is line of motion. अब इसमें दो bodies है, body A. Let us take body A. Another body is body B. Let us take body B. Right? They start from the same point. जो body A है, इस body A का initial velocity 0 है. Right? तो UA is 0. But acceleration is not 0. Is not equal to 0, but equal to A. Correct? जो दूसरा body है, इसका वेलोसिटी कांस्टेंट ही है, इट इज कांस्टेंट. तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी इज v, बट एक्सेलेरेशन ऑफ b इज 0 क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट. दोनों जब इस पॉइंट पे थे, ओ पॉइंट पे थे, तो इसको मैं बोल दूंगा इनिशियल इंस्टेंट ऑफ टाइम. फिर क्योंकि ए बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है, बी बॉडी कंटिन्यूअसली जा रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वापस कब मिलेंगे? वापस कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे दे विल मीट अगेन. तो इसका मतलब डिस्टेंस कवर्ड इज सेम. इसका मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इज सेम. तो दिस इज एस ए एंड एस बी. हो गया क्वेश्चन खत्म. बिकॉज यू जस्ट हैव टू इक्वेट दिस एस ए इक्वल टू एस बी. बट व्हाट इज एस यू टी और टी ए टी भी मत लिख देना बिकॉज दे आर मीटिंग्स एट द सेम टाइम. तो UAT plus 1/2 AAT square equal to UBT plus 1/2 ABT square. UA was 0, half A was A,
t square, ub was bt and ab was 0. So 1 by 2 at square equal to bt, cancel and cancel. तो यहां से मिल गया आपको, क्या चाहिए था आपको, क्या पूछा आपको, टाइम, करेक्ट, राइट. तो टाइम क्या मिलेगा यहां से, 2v by a. तो टाइम t is 2v by a. सही है, पक्का. वापस एक बार देख लो, इट इज 2v by a, क्योंकि ये 0 था. a of a is a, t square, u of b is v. So this is how you are supposed to solve, and option number a. So ab is equal to 0. Yes, expression of b is 0. So that's the end of motion in 1D.